Hello everyone, my name is Hani Kumar Sharma. Welcome to my YouTube channel. It is the Social Guru. Friends, आज ज्योग्राफी क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स जो कि आपकी ज्योग्राफी की बुक में दे रखा है. इस चैप्टर का समझने से पहले इट इज़ वेरी मच रिलेवेंट कि आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का ज्ञान होना चाहिए. ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है. शुरू करते हैं इस चैप्टर से. चैप्टर का नाम है ड्रेनेज. देखिएगा, ड्रेनेज वर्ड का मतलब आप शायद समझते होंगे नाले, नदियां एंड नाले. आप नाले समझते होंगे, बट ज्योग्राफी की भाषा में ड्रेनेज का मतलब होता है वाटर सोर्सेस. नदियां, तालाब, लेक्स, ये सब कहा जाता है. ड्रेनेज वर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया है. पानी का सोर्सेस को इंडिकेट करा जाता है, या फिर किसी भी जगह का मैं बोल सकता हूं एक रिवर सिस्टम को इंडिकेट करा जाता है. देखिए, रिवर सिस्टम क्या होता है आपने सुना होगा बचपन से. यू वेरी वेल नो व्हाट रिवर क्या होता है. लेकिन रिवर सिस्टम कुछ अलग चीज होती है. देखिए, रिवर सिस्टम के अंदर आपकी एक मेन रिवर आती है, साथ में दो चीजें और आती है. उस मेन रिवर की ट्रिब्यूटरीज और उस मेन रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरीज को भी ऐड करा जाता है. ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती है सुनिएगा. आपकी एक नदी आ रही है, मेन नदी के अंदर बहुत सारी नदी आती है जो आके उसके अंदर पानी को ऐड करती है. पानी उस नदी से, मेन नदी से आके नदियां जुड़ जाती है. इन सभी नदियों को बोला जाता है ट्रिब्यूटरीज. इसको एक हिंदी वर्ड होता है ट्रिब्यूटरीज का, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा. ट्रिब्यूटरी को हिंदी में बोला जाता है सहायक नदी, हेल्पिंग रिवर, जो कि मेन नदी में आके आपके पानी को जोड़ रही है, पानी को ऐड कर रही है. दीज आर ट्रिब्यूटरीज. वेयर एज डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती है? हर वो नदी जो कि आपकी मेन नदी से पानी को अलग लेके जाए और पानी को सब्ट्रैक्ट करे, मेन नदी के पानी को सब्ट्रैक्ट करे, वो आपकी डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाती है. इन शॉर्ट, रिवर सिस्टम का क्या मीनिंग हुआ? रिवर सिस्टम का मीनिंग हुआ अल्टीमेटली ड्रेनेज. बात करें किसी भी जगह का, इज ऑलवेज इक्वल टू उस इलाके का रिवर सिस्टम क्या है. और रिवर सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक तो मेन रिवर के बारे में जानना, उस मेन रिवर की सभी ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानना, उस मेन रिवर की सभी डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में जानना. दिस इज द कंप्लीट स्टडी. इसको बोला जाता है ड्रेनेज. एक कदम आगे बढ़ते हैं और ड्रेनेज बेसिन के बारे में जानते हैं. देखिएगा, ड्रेनेज बेसिन वर्ड का मतलब सिंपल है, वो पर्टिकुलर एरिया जो कि एक सिंगल रिवर सिस्टम के द्वारा ड्रेन करा जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल गंगा नदी. गंगा नदी एक तो मेन नदी हो गई. फॉर एग्जाम्पल आपको यहां पर देखना चाहिए, ये देखिए, आपको ये मेन गंगा नदी आते हुए दिख रही होगी. इस मेन गंगा नदी के साथ में इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं. घाघरा, गंडक, कोसी. आप देखेंगे चंबल, सिंध, केन, बेटवा, सोन नदी, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं. अब ये रिवर की ट्रिब्यूटरी प्लस कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूटरी भी होगी. उसके अलावा ये जो पूरा एरिया है, आई रिपीट, ये जो पूरा जमीन का एरिया है, जिस जमीन के एरिया के ऊपर उस रिवर सिस्टम का असर है, ये पूरा जमीन का एरिया कहलाता है उस नदी का बेसिन. अर्थात दिस इज इक्वल टू रिवर बेसिन. आप इसे रिवर की जगह ड्रेनेज बेसिन भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही बात है. आई होप थिंग्स आर क्लियर. आपको इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट वर्ड देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं वाटर डिवाइड. सुनिएगा, नाम से समझने की कोशिश करो. वाटर डिवाइड, डिवाइड वर्ड का मतलब होता है कि किसी दो चीजों को डिफरेंशिएट या अलग अलग करा जा रहा है. आप मैप में देखना पड़ेगा इसके लिए. देश के अंदर जो आपका वाटर डिवाइड है, भारत के अंदर नदियों के एस्पेक्ट में बनाया गया है. ये वाटर डिवाइड कुछ इस प्रकार से है. इसका मतलब क्या है? वाटर डिवाइड इंडिकेट क्या करता है, क्या सिग्निफाई करता है? सुनिएगा, वाटर डिवाइड एक सिंपल लाइन है. इस लाइन के राइट साइड में जो भी रिवर्स है वो केवल और केवल राइट साइड में ही फ्लो करेगी. जो इस लाइन के वाटर डिवाइड के लेफ्ट साइड में नदियां हैं वो केवल लेफ्ट साइड में फ्लो करेगी. कभी भी आप ऐसा नहीं देखेंगे कि एक नदी राइट साइड से शुरू हुई है और फिर वो लेफ्ट साइड में होने के बाद राइट साइड जा रही है. ऐसा नहीं होगा, ये केस नहीं हो सकता है. वाटर डिवाइड क्या होता है? एक जमीन का उभरा हुआ एक हाइटेड एरिया होता है, एक एलिवेटेड एरिया होता है. तो
जमीन का एरिया उभरा हुआ है, कायदे की बात है, यहाँ की जो भी ढलान वाली नदियां होगी वो कभी भी इस चढ़ाई को पार करके इस तरफ नहीं आ पाएगी। आई होप थिंग्स आर क्लियर। एक उभरा हुआ एरिया होता है जिसकी इस साइड वाली, राइट साइड वाली नदी ऑफ कोर्स राइट साइड ही जाएगी, ये उल्टी लेफ्ट साइड तो जाने से रही क्योंकि चढ़ाई है, नॉट पॉसिबल। सो आई थिंक वाटर डिवाइड क्लियर होता है। वाटर डिवाइड इज नथिंग बट एन एलिवेटेड एरिया। जब भारत के अंदर इस चीज को स्टडी करा गया, जमीन के स्लोप को देखा गया, नदी के फ्लो को देखा गया, तो इट वॉज बीइंग फाउंड दैट ये शेप का वाटर डिवाइड आपको दिखेगा। ये शेप का जो मैंने आपके ब्लू कलर के हाईलाइटिंग, ब्लू कलर के पेन से हाईलाइट करा है। आप जरा भी ध्यान से देखेंगे, वाटर डिवाइड का मीनिंग थोड़ा बताता हूं। इस वाटर डिवाइड के लाइन के, मैं इस लाइन को रब कर देता हूं, जो प्रिंटेड लाइन है उस पर ध्यान दिया गया अब अपन, जो ऑफिशियल, जो कायदे की लाइन है। इस वाटर डिवाइड के लेफ्ट साइड में देखिए, सारी ये नर्मदा नदी का एग्जांपल है। नर्मदा नदी ओरिजिनेट करती है और इसी डायरेक्शन में जाके समुद्र में मिल जाती है। दूसरा एग्जांपल तापी नदी का, इधर से जाके फ्लो करके समुद्र से मिल जाती है। आप दूसरी रिवर देखेंगे, ये सारी की सारी यहीं से ओरिजिनेट कर रही है और इसी साइड फ्लो कर रही है। कहीं भी आप ऐसा नहीं देखेंगे कि रिवर वाटर डिवाइड को क्रॉस करी, दैट्स नॉट पॉसिबल। कोई भी रिवर वाटर डिवाइड को क्रॉस नहीं कर सकती, दैट्स एन एलिवेटेड एरिया। वन इंपॉर्टेंट थिंग, एक इंपॉर्टेंट टेक अवे है, जनरली एग्जाम में रिलेवेंट इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस वाटर डिवाइड के ऊपर एक शहर आता है, उस शहर का नाम है अंबाला। वो शहर कहां पे मिलेगा आपको? हरियाणा नाम की जगह पे मिलता है। हरियाणा स्टेट के अंदर एक शहर है जिसका नाम है अंबाला। वो जगह एग्जैक्ट वाटर डिवाइड के ऊपर ही आई है। मतलब क्या है, आप इस वाटर डिवाइड के राइट साइड वाला पोर्शन देखेंगे तो यहां पे आपको गंगा रिवर सिस्टम दिखेगा। देखिए गंगा नदी है, यमुना जा रही है, ये गंगा जा रही है, ये गंगा की सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। सो ये पूरा राइट साइड में आपको गंगा रिवर सिस्टम दिख रहा है। इसी वाटर डिवाइड के आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको इंडस का रिवर सिस्टम दिख रहा है। यहाँ पे देखिए केवल आपको इंडस नदी है, उसकी ट्रिब्यूटरीज है, झेलम है, चेनाब है, ब्यास है, रावी है, सतलज है। आई होप थिंग्स आर क्लियर। वाटर डिवाइड क्लियर हो चुका है। वाटर डिवाइड कुछ नहीं होता, केवल एक उठी हुई, उभरी हुई अपलैंड होता है, एलिवेटेड पोर्शन होता है जिसके इर्द गिर्द नदियां फ्लो करती है। आगे चला जाए, अभी ये डायग्राम आपको ज्यादा अच्छे से थोड़ा बता पाएगा। ये एक रिवर सिस्टम इस तरफ है, एक रिवर सिस्टम इस तरफ है, दोनों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। बीच में आप देखेंगे एक एलिवेटेड पोर्शन यहां पे आके आते हुए दिख रहा है आपको। This portion is known as this portion is known as water divide, एक उभरा हुआ एलिवेटेड पोर्शन। फाइन, आगे देखते हैं। अब आपको रिवर ड्रेनेज बेसिन क्लियर हो गया है। ड्रेनेज बेसिन वर्ड का मतलब होता है वो जमीन का एरिया, जिस जमीन के एरिया के ऊपर उस रिवर सिस्टम का पानी का असर है। तो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन है वो अमेजोन नदी के द्वारा मिलेगा। अमेजोन नदी ब्राजील की एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इनफैक्ट वो दुनिया की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है। अच्छा, लेट्स ट्राई टू थिंक, थोड़ा सोचिएगा इस बात को। ड्रेनेज बेसिन मैं बता रहा हूं, इट इज एन एरिया। ये एक एरिया होता है, मतलब सरफेस एरिया की बात करी जा रही है। तो ये देखिए, आप यहां पे भी देखिए कि ड्रेनेज बेसिन वर्ड का मतलब होता है द एरिया ड्रेन्ड बाय। तो अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया। मैथमेटिकल बात करें तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होनी चाहिए, जरा सोच के देखिए। आप दिमाग लगाएंगे आपको पता चलेगा इसकी ऐसा यूनिट होनी चाहिए किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर, जो बोलना है बोलिए। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, मैं आपको जस्टिफाई करूंगा इस चीज को। फाइन, दिस वन। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है जो कि इस चीज को जस्टिफाई भी करेगा। आप देखेंगे तो गंगा रिवर ड्रेनेज बेसिन इज द लार्जेस्ट इन इंडिया, और जिसकी एसआई यूनिट आप देखिए क्या दे रखी है, वैल्यू क्या दे रखी है, इट इज 8,61,400 एंड समथिंग, और एसआई यूनिट पे ध्यान दो, इट इज स्क्वायर किलोमीटर। अर्थात आपको समझ आ चुका है ड्रेनेज बेसिन एक एरिया की बात करी जा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। अब अपन वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर जाएंगे। देखिए वीडियोस की लेंथ थोड़ी छोटे होने वाली है, अपलोडिंग के लिए, आपके देखने के लिए इट बिकम्स वेरी इजी।